नालंदा का इतिहास। भारत का प्राचीन ज्ञान का केंद्र। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक था। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में भी जाना जाता था और यहाँ दुनिया भर से छात्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। 427 ईस्वी में स्थापित नालंदा यूनिवर्सिटी को दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। यह प्राचीन समय का एक प्रतिष्ठित संस्थान था, जहां पूर्वी और मध्य एशिया के 10,000 से ज्यादा छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे और लगभग 2,000 शिक्षक यहां शिक्षा देते थे। यह बिहार राज्य में स्थित था और 5वीं से 12वीं शताब्दी तक ज्ञान का प्रमुख केंद्र रहा। नालंदा की स्थापना और विकास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासनकाल में हुई थी। गुप्त वंश के पतन के बाद भी हर्षवर्धन और पाल वंश के शासकों ने नालंदा को संरक्षण दिया। इसके कारण यह विश्वविद्यालय कई शताब्दियों तक ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र बना रहा। अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थीं। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे। इनमें व्याख्यान हुआ करते थे। अभी तक खुदाई में 13 मठ मिले हैं। वैसे इससे भी अधिक मठों के होने ही संभावना है। मठ 1 से अधिक मंजिल के होते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए आले बने हुए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे तथा झीलें भी थी। समस्त विश्वविद्यालय का प्रबंध कुलपति या प्रमुख आचार्य करते थे, जो भिक्षुओं द्वारा निर्वाचित होते थे। कुलपति 2 परामर्शदात्री समितियों के परामर्श से सारा प्रबंध करते थे। प्रथम समिति शिक्षा तथा पाठ्यक्रम संबंधी कार्य देखती थी और द्वितीय समिति सारे विश्वविद्यालय की आर्थिक व्यवस्था तथा प्रशासन की देखभाल करती थी। विश्वविद्यालय को दान में मिले 200 गांवों से प्राप्त उपज और आय की देखरेख यही समिति करती थी। इसी से सहस्त्रों विद्यार्थियों के भोजन, कपड़े तथा आवास का प्रबंध होता था। इस विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों के आचार्य थे, जो अपनी योग्यतानुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। 7वीं सदी में ह्वेनसांग के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान थे। नालंदा में पढ़ाई। यहाँ भारत के साथ साथ चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान और अन्य देशों से भी छात्र आते थे। यहाँ धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, व्याकरण, गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा जैसे विषयों का अध्ययन किया जाता था। शिक्षण पद्धति बहुत ही उन्नत थी और यहाँ छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। नालंदा का पतन। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना से भी 500 साल पहले जिसका अस्तित्व था। दुनिया जिसे ज्ञान का अद्वितीय केंद्र मानती थी। 90 लाख से ज्यादा पुस्तकों का घर। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास 7 शताब्दियों से भी लंबा रहा है। आज वही नालंदा रुइंस या नालंदा का खंडहर के नाम से मशहूर है। उस अभूतपूर्व विश्वविद्यालय को खंडहर में तब्दील करने वाला था बख्तियार खिलजी। आज वो जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में संरक्षित है। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नालंदा पर आक्रमण किया और इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि नालंदा के विशाल पुस्तकालय में लाखों पुस्तकें थीं, जिन्हें आक्रमणकारियों ने आग लगा दी थी, जो कि लगभग 3 महीनों तक जलता रहा। नालंदा का पुनर्जीवन। आधुनिक प्रयास। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए हैं, जिसमें सफल भी हुए। नवीनतम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 19 जून 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का उद्घाटन किया। नवीन परिसर नालंदा के प्राचीन अवशेषों से 12 किमी दूर स्थापित हुआ है। 455 एकड़ में विस्तृत परिसर में 17 देशों के छात्र अध्ययन कर रहे हैं।